गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोई पहले शेयरिंग करना चाहेगा कि प्रेयर से स्टार्ट करे दिया जी? एक बार प्रेयर कर लेते हैं, फिर सबकी शेयरिंग लेते हैं। हम सब अपने हाथ को जोड़ते हुए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। मेरे आज के दिन को इतनी खुशियों से भरने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। आपकी कृपा से मैं आज सुबह उठकर अपनी नियामतें लिख पाई। उन सारी नियामतों के लिए आपका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपकी रहमत के कारण मेरे 2 पहर बहुत अच्छे से बीते। मैं आने वाले 2 पहर के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे प्रभु। उसको भी जैसे आपने पहले बताया है ना, खुशी खुशी व्यतीत हो, हंसते हंसते वो भी निकल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। माता पिता का धन्यवाद, जिनके द्वारा मैं इस धरती पे आई हूँ। माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पे उन सारी शब्दों को समझ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद उस सारे धन के लिए, जब से मैं माँ के गर्भ में थी तब से लेके आज तक जो मेरे पे खर्च हुआ, उन सारे धन के लिए खूब खूब शुक्रिया प्यारे प्रभु। चाहे वो तोहफे के रूप में आया हो, चाहे मेरे पे खर्च किया हो, चाहे सदन के रूप में आया हो, जिस जिस रूप में मेरे पास वो धन आया, उन सारे धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर के लिए शुक्रिया, जो बिल्कुल स्वस्थ है, सही काम कर रहा है। मेरी आंखें हैं जिनसे मैं आपको देख पाती हूँ प्यारे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड को देख पाती हूँ। मेरे कान हैं जिनसे मैं सब कितने प्रकार की आवाजें सुन पाती हूँ, खुद की आवाज, लोगों की, सारे भजन, आपका नाम जपती हूँ तो सुन पाती हूँ। मेरे मुख के लिए शुक्रिया, जिससे मैं शुक्राना बोल पाती हूँ। कितनी बड़ी नियामत है आपकी ये। मेरी सुगंध की शक्ति के लिए शुक्रिया, जिससे मैं भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध सूंघ पाती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु। मुझे ये, मेरा जो शरीर है, उसके जो रोम है, जो छिद्र हैं, वो सब सही काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश पिता का शुक्रिया, जो मेरे अंदर विराजमान है, जो मुझे स्पेस क्लियर करने के लिए बताते हैं, मेरे थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अग्नि देवता का, जो मेरे शरीर में डाइजेस्टिव फायर के रूप में है, मेरे खाने का पाचन क्रिया करती हैं। धन्यवाद धरती माँ का, जो मेरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, मेरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, दांत, इन सब का निर्माण करती हैं। धन्यवाद जल पिता का, जो मेरे शरीर में 70 से ऊपर प्रतिशत है, और मेरे शरीर को हील करने में
का कार्य करते हैं। धन्यवाद वायु देवता का, जिसके द्वारा मैं सांस ले पाती हूँ। कितनी बड़ी नियामत है मेरे लिए कि मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में इस धरती पे ऑक्सीजन अवेलेबल है जो मैं ले पाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उन गुरुओं का, स्कूल के अध्यापिका अध्यापिकाओं का, कॉलेज में जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाएं थे, उन सब का शत शत नमन, मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद आशमीन मैम का, जिन्होंने मुझे शुक्राने करना सिखाया। अरविंद सर का धन्यवाद, कबूल करना सिखाने के लिए। एनी जी, ईश जी का धन्यवाद। सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू मिलन जी, बहुत डीप प्रेयर, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच इतने हाई वाइब्रेशंस के लिए। हाँ जी, अब बताइए, किस किसने असाइनमेंट्स पूरे किए? सभी ने किए होंगे। चैट में बताइए, सभी ने असाइनमेंट्स पूरे किए? काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनना। कौन कौन नहीं कर पाया? करने वाले तो सभी होंगे, वो एक दो जो ना कर पाए हो वो हैंड रेस करे। कोई नहीं है जिसने नहीं किया, सभी ने किया है। वाह मिलन, कितनी अच्छी अमेजिंग। बात है ना। अमेजिंग। वाह, वेरी नाइस। सभी ने किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात है। हम वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अमृत वेला में उठकर हम शुक्राने लिखते हैं तो वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो सभी ने कविता जी तीनों। ने उठ के किया सुबह। यस। हम्म। और शुक्रानों के तीनों स्टेप्स किए। पहले हमने शुक्राना किया, फिर हमने बताया कि हम क्यों शुक्रगुजार है, और फिर उसे दोहराया पढ़कर, और फिर प्यार से कहा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तीनों स्टेप्स सभी ने किए। वाह, वेरी नाइस। अपने आप के लिए क्लैप कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसा लगा ये करने के बाद? कैसा फील हुआ? कुछ अपने में एनर्जीज का शिफ्ट, या जब से सुबह से लिखा है तो सारा दिन मजा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, एक कनेक्टेडनेस, मतलब एक कनेक्शन खुद से, उस परमात्मा से, उस शांति से, या रह रह के हंसी आ रही है, खुशी आ रही है? किस किस को ऐसा लग रहा है? सभी बताइए। यस यस प्लीज। नीलम जी शेयर कीजिए। मिलन जी, नीलम जी को अनम्यूट कीजिए। उनको बोलिए ना, हैंड रेस कर देंगे तो मैं अनम्यूट जी कर प्लीज दूंगी। हैंड रेस कीजिए नीलम जी। अब गैलरी व्यू में आ जाते हैं हम। एक्टिव अनम्यूट। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस यस हेलो। नीलम जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिए नीलम जी। हाँ। ओके ओके मैम। आपने शायद फोन में भी बात की थी। नहीं मैम, मैंने अभी बात तो नहीं की। ओके ओके। जी जी ओके बताइए। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए। मैम एक्चुअली ऐसा था ना कि मेरे 4 दिन से हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो मेरा टैंक जो था ना वो बिल्कुल खाली था। 4 दिन हो गए मैम, बिल्कुल खाली था टैंक में, मतलब 10% ऐसे पानी होगा बस। हमें हमें नहीं बताइए कि क्या था। और
तो और मत फिर लेना। मैम पता, मैंने बस ऐसे ही करके, मतलब ऐसे ही करके बोला नहीं कि मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा मैंने विजुलाइज किया कि मेरे टाइम पे ना 80% पानी है। और मैम मतलब ये देखिए, और मेरे हस्बैंड को चेक करने गया, मैम उसमें 80% पानी था। पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। थैंक यू, लेकिन इतना थैंक यू। अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं वेरी सकती, मतलब गुड। इतनी खुश हूँ मैं, बहुत 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 आप खुश हूँ। बता थैंक सक रहे हो जी, आप बता सक रहे हो, आपको कितना अच्छा लगा, आप बता सक रहे हो, बहुत यू अच्छे से बता सक बहुत। रहे हो। आपके चेहरे की थैंक यू मैम, खुशी, आपका जो थैंक यू विश्वास थैंक है वो साफ झलक रहा है। यू वो मैम, बयान इतना ही कर अच्छा रहा है लगा ना कि वो सच में कितने खुश है। एकदम। हम आज से कभी भी शेयरिंग करेंगे ना, तो जो था वो नहीं यस बोलेंगे, उस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि कुछ चैलेंज था, पानी नहीं था, बट मैंने शुक्राने दिए और टैंकर फुल हो गई। वाह, नीलम जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने थैंक यू शुक्र मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। भरपूर थैंक फायदा यू, लिया। जैसा बस आपने बताया बस मैंने वैसे ही करा, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये सीख रही हूँ मतलब अभी तो। ये तो शुरुआत है नीलम लेकिन जी, मैम, ये तो शुरुआत है। लेकिन मैम बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा यस, लगा। मेरा यस। बच्चा भी पहले से ही 2-3 दिनों में ना बहुत अच्छे से खेलने लगा है मैम, और अच्छे से मैं क्लास भी ले पा रही हूँ। और वाह, वाह। आराम से वो लिख हाँ पा रही हूँ। सुबह सुबह मैं उठ तो जाती हूँ 4 बजे, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो बार बार करने में उठता है, लेकिन आज मैम वो उठा नहीं, मैं आराम से उठ के मैंने अपना सारा जितना जो भी था मैं नियम थे सारी लिखी मैम, जितनी आपने बताई थी वो सारी मैंने लिखी। वाह नीलम जी, और बहुत मेडिटेशन भी आज मैंने शुक्रिया। किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब सुबह से बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस। थैंक यू सो मच मैम, मैं बस और आपकी थैंक यू वो आपका, गुड फीलिंग, बहुत थैंक यू। यस, आपकी गुड फीलिंग से हम भी बहुत गुड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत पावरफुल शेयरिंग। और होप करती हूँ सबको गुड फील आ रही होगी ना। किस किस को कुछ अच्छा लगा इनका सुन के, मजा आ गया, वो वाला फील। दिया जी, 2 मैसेजेस ना चैट पे भी आए हुए हैं। एक कविता जी का है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। और यस। एक अभिषेक जी का है, स्माइल तो चेहरे पे बनी हुई है, पूरे दिन रात साथ में चल रही है। एंड अब यूनिवर्स वो मेरे वाला लिए आ रहा हर है। एक चीज रीअरेंज कर रहा है और फील भी हो रहा है। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ नाउ। बस तो फिर झूमो नाचो खुश रहो, इसीलिए तो आए हैं ना हम इस दुनिया में। जी वाह, आशा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अमेजिंग, अमेजिंग। जी मैम, एक्चुअल में मैं जब सुबह 3 बजे मैम उठी थी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, मतलब नींद में भी थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू का वो मन ही मन में चल रहा था, थैंक यू बेड, थैंक यू ये, थैंक यू, मतलब सुबह से ही जब तक उठी नहीं जब तक वो वही चलता रहा। और वॉशरूम में मैजिकल। गई, मतलब नींद आ रही थी फिर भी थैंक यू बाल्टी, थैंक यू ये, थैंक यू, मतलब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था सोते सोते में मैं। और उसके बाद एक शेयरिंग थी थोड़ा, मतलब मैं सुबह उठी थी तो आंखें नहीं, मतलब थोड़ा सा आंखों में वो था है। तो मैं जैसे एनी जी बोलती है ना, शुक्राना करने वालों का रास्ता है खाली खाली खाली, तो ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा शुक्राना करने वालों का स्वास्थ्य एकदम अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 5 मिनट हुई बिल्कुल स्वस्थ, आ गई एकदम खुल के, एकदम फटाफट से काम करने लगी। वाह, 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 अमेजिंग, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छा, सुबह से इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो हाँ, अब शिप्रा जी आप बताइए। अनम्यूट करेंगे शिप्रा जी? अनम्यूट हो गया ना मैम? यस, हाँ यस। जी। गुड आफ्टरनून मैम, एंड थैंक यू फॉर, आप लोग के इतना अच्छे से आप लोग क्लासेस करा रहे हो, बहुत अच्छे से करा रहे हो आप लोग क्लास, बहुत ज्यादा अच्छे से करा रहे हो आप लोग। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो थैंक एंड यू। मच। मेरी परसों की शेयरिंग है, मैं अपने घर से आई थी तो ना मेरी लाइट चली गई थी ना, लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो थोड़े से चैलेंजेस थे तो मैं वहीं बैठ गई थी। अब क्या हुआ, 10 मिनट हो गए तो बस बैठी रही मैं, तो फिर मेरी बेटी आती है तो मम्मा लाइट नहीं आ रही, तो मैंने कहा आपके पेन हो रहा है, मैंने कहा हाँ। तो कहती है मम्मा मैजिक डस्ट करके आऊं उसके ऊपर, 5 इयर्स ओल्ड है। तो कहती है मम्मा मैजिक डस्ट करके आऊं, मैंने कहा हाँ हाँ मैजिक डस्ट करते हैं। तो फिर ये गई, मैं तो वहीं पीछे बैठी रही, ये खुद गई दूर से ही वहां पे उसके वो मैजिक डस्ट, थैंक यू, मैंने कहा मुझे थैंक यू भी बोल देना। तो उसने थैंक यू, मतलब उसने बोला ही था, इतनी देर में तो लाइट आ गई, इन्होंने मुझसे बोला कि यार वाह, लाइट आ गई है हाँ चलो ऊपर। तो मतलब मैं तो बिल्कुल, मतलब
पूरी तरीके से हैरान ये। वो हो गई हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छे से काम करते हैं ये चीजें, बहुत अच्छे से। अगर आप दिल से फीलिंग से करोगे यस ना तो 110% काम करेंगे आपके यस। साथ। थैंक यू तो शिप्रा थैंक जी, यू सो थैंक यू मच। सो मच मैजिक में बिलीव करने के लिए। और पता है जो आपकी बेटी है ना वो बहुत प्योर है, तो उनका विश्वास पक्का था कि मैं मैजिक डस्ट डालूंगी और करंट आ जाएगा, इसलिए वो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन काम किया। इसलिए बोल रहे हैं बच्चे बन जाओ, खाली हो जाओ। हमारा काम नहीं है ये सोचना कि कैसे होगा, इतना कैसे सोचे, ये कैसे मिलेगा। बस छोड़ दो ना। तुम ये काम तुम्हारा है, तुम ये करो, तुम शुक्राने गाओ। किस किस को लग रहा है कि ये मैजिक नहीं है, ये तो नॉर्मल है, करंट तो आ ही जाता है। किस किस को लग रहा है कि ये इतना नॉर्मल है, इसको क्यों इतना हाइप कर रहे हैं, क्यों मैजिक बोल रहे हैं? किसी को लग रहा है ऐसा? कोई भी है ऐसा? वाह, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि सारे यहाँ पे बहुत ही बहुत प्योर सोल बैठे हैं, जो सारे समझ पा रहे हैं इस मैजिक को, इस मैजिक की दुनिया को। ये कलेक्टिव एनर्जीज जो एक एक के दिल से आ रही है ना, यहाँ सच में बहुत इतना प्यारा कनेक्शन लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। इसी एनर्जी के साथ सेशन चालू करेंगे। आज का सेशन रॉक के ऊपर है। साक्षी जी भी का एक मैसेज आया हुआ है, ड्यू टू सम इंजरी मैं कुछ टाइम से 3 to 4 PM तक सो रही थी, बट नींद आती थी। हाँ, अब आपकी क्लास ज्वाइन करिए, शुक्राने करने शुरू किए हैं तो 4 बजे की जगह 12 बजे तक सो जाती हूँ। और थैंक यू बोथ ऑफ यू, मीन्स वो 4 बजे उठ जाती हैं अब शायद तक शुक्राने करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमने छू मंतर जादू कर दिया, नींद भाग गई। आप कुछ कहना चाहती हैं शिप्रा जी? यस, अगर शेयरिंग हो गई है तो हैंड रेस को लोअर कर दीजिए। किस किस ने मैजिक रॉक ले लिया? किस किस को अपना मैजिक रॉक मिल गया, ढूंढ पाए? हम सब सबने ढूंढ लिया ना? किसी को कोई ऐसा है जिसके पास अभी तक मैजिक रॉक नहीं है? यस, सभी के पास है। दैट मीन्स वाओ, आज तो सब गुड न्यूज आ रहे हैं, चारों तरफ से गुड न्यूज आ रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस मिलन जी। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस यस। आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। गिव मी अ मिनट। जितना जितना हम किसी की शेयरिंग को सुनकर उससे सीखते हैं, उससे लेसन लेते हैं ना, तो हमारे ग्रेटिट्यूड्स और पावरफुल हो जाते हैं। हमारा बिलीफ और पावरफुल हो जाता है ग्रेटिट्यूड से। तो सभी की शेयरिंग्स में कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये इतनी छोटी सी बात है, इतना कैसे बता रहे हैं, टंकी तो फुल हो ही जाती है, नेचुरल है ये तो। ये नेचुरल नहीं है। जो 4 दिन से पानी के लिए जिसने देखा होगा ना किल्लत, उसको पूछिए, ये नेचुरल नहीं है। हम सोच रहे हैं कि इजीली आ जा रहा है, ये इसमें क्या बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमने इसको छोटा कर दिया है, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं अपनी सारी भूले बख्शाने। तो आज का सेशन शुरू करते हैं जी मिलन जी। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना पिक्चर को। जी मैं आज चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करो इसको। ओके। तो आप देख रहे होगे बेड साइड पे बुक्स पड़ी हैं, लैम्प पड़ा है, बट स्टोन है उसके ऊपर, कुछ मैजिकल डस्ट है। तो वो यही है कि आज की जो प्रैक्टिस है जादू ही पत्थर, यानी कि हम हमारे इस पत्थर में कुछ जादू वाली बात नहीं है, बट हम उसको कैसे मैजिकल बनाएंगे वो हमें आज का चैप्टर बताएगा। और हमको ये जो स्टोन है ना ऐसे ही बेड के पास में रखना है, ताकि जब भी हम रात को जाए ना सोने से पहले हमें याद रहे कि क्या प्रैक्टिस करनी है। चलिए यस, सीखते हैं आज की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच मिलन जी, थैंक यू। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक। जी, इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं? सारा कुछ जो मेरे प्रेजेंट में अभी मेरी लाइफ में है, जो कुछ भी है,
वो बेस्ड ऑन मेरे पास्ट पे है, अतीत। मैंने कुछ तो किया है ऐसा, मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली किया है, जिसके कारण अतीत के दुर्भाग्यों, दुर्भाग्यों मतलब जो भी कुछ मेरे साथ गलत मैंने फील किया, गलत मतलब नेगेटिव, मैंने जो नेगेटिविटी पास्ट में दी है, मैंने जो स्प्रेड की है नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी का परिणाम है मेरा प्रेजेंट। हो सकता है मैं छोटी हूं, चलते चलते गिर गई, मम्मी ने कहा हाँ ये पत्थर था रास्ते पे, उस पे टकरा के तू गिरी, तो मेरा बिलीफ बन गया कि उस पत्थर के कारण गिरी मैं। मैंने अपनी गलती नहीं देखी कि शायद मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रही थी, मैंने उसी समय पहली गलती की, मैंने उस पत्थर को दोष दिया, मैंने रास्ते के पत्थर को दोष दिया, मैंने धरती माँ को दोष दिया, अनजाने में ही मैंने वो दुर्भाग्य बना दिया अपना। और ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, न जाने कितनी बार कितने इंस्टेंसेस हुए। हम इजीली ब्लेम कर देते हैं, अरे यार इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये बोल दिया, वो, कितने लोग हम ऐसे करते हैं कि हो सकता है आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने कुछ बोल दिया हो, और 4 दिन तक आपके अंदर वो रोलिंग चलती रही, चलती रही, चलती रही। इसने ऐसा कैसे बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे मुझे ऐसा बोलता है वो, क्यों मुझे इतना हर्ट करता है। मैंने क्या किया, मैंने उस नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने दिया, मैंने अपने माइंडसेट में उस नेगेटिविटी को रखा। मैं इजीली उसको लेट गो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। उस नेगेटिविटी को बार बार रिपीट किया अपने लव वंस को बोल के, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कितनी बार मैंने 5 एलिमेंट्स के बारे में कंप्लेन की, वो सारी कंप्लेन्स क्रिएट होती गई। मैं जैसे जैसे हर बार नेगेटिव होती गई, नेगेटिव होती गई, मेरे लिए ये दुर्भाग्य बनता गया। मैंने ही क्रिएट किया है, मैं ही क्रिएटर हूँ। अब आज प्रेजेंट मोमेंट में उन पापों को धोने का वक्त आ गया है, जो मैंने शायद जाने अनजाने कैसे किए मुझे नहीं पता। और पापों को धोने का एक ही रास्ता है, नेगेटिव को धोने का एक ही रास्ता है, पॉजिटिव को बढ़ाते जाएं, ग्रेटिट्यूड्स में रहेंगे। आज मैं उस सारी चीज को शुक्राना दूंगी, जो कुछ भी मेरे पास है प्रेजेंट में, इतनी सी भी है ना, मैं उस इतने से के ऊपर फोकस रखूंगी, उसी को थैंक यू बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, हर बार बोलूंगी। और जहां पास में मैंने नेगेटिविटी दी थी, जब मुझे नहीं पता था, उन सारी बातों को याद करके मैं यहां से पॉजिटिविटी दूंगी कि जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं भूल गई उस समय ग्रेटिट्यूड देना, मैं उन बातों को याद करके भी आज ग्रेटिट्यूड दूंगी, मैं प्रेजेंट में भी ग्रेटिट्यूड में रहूंगी। मैं अपने भविष्य का निर्माण करूंगी अपने विचारों से। पता है जब हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, तो पहले तो हम एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, फिर बोलते 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 वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा ना, मैं सुबह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रही हूँ, तो ये हमारे सिस्टम में आ जाता है। हम वो हमारे मुंह से नहीं। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि आप उठते हैं, चाय बनाने जाते हैं या सब्जी बनाने जाते हैं, तो बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं क्या कि अभी मिर्ची डालनी है, अभी तेल डालना है, अभी प्याज भूनना है। यू नो, इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू। कुछ भी अलग से आपको याद नहीं करना पड़ता है, वो आपके दिमाग में फीड हो गया है प्रोसेस, कि ऐसे हिलाऊंगी, इतनी सीटी लगाऊंगी, इतना पानी डालूंगी, इतनी ग्रेवी बनाऊंगी तो टेस्टी खाना बन जाएगा। चाय में इतनी चीज, इतने चम्मच शक्कर डालूंगी, इतना चाय पत्ती का पानी डालूंगी, जो कुछ भी जो जो आप करते होंगे अपनी लाइफ में, आपको वो पूरा प्रोसेस आपके यहाँ पे रजिस्टर। आप याद कीजिए जब आपने पहली बार वो करना चालू किया होगा काम, तब आपको याद करना पड़ता होगा रोज रोज कि कहाँ चाय है, कितनी डालनी है, कैसे बनानी है। काफी बार ट्राई किया होगा, रिपीट किया होगा कंसिस्टेंटली उसको अपने सिस्टम में, आपने याद कर करके आज आपके लिए वो बहुत आसान हो गई है किसी भी काम के लिए। वैसे ही ग्रेटिट्यूड्स के लिए अभी मैं डेलिबरेटली बोलूंगी, जो भी दिख रहा है ना, जो भी है मेरे पास,
अगर मुझे इतनी सी भी उसके लिए खुशी हो रही है ना, तो मैं डेलिबरेटली बोलूंगी थैंक यू, वाओ वाओ, ग्लास के लिए थैंक यू, पानी के लिए थैंक यू, फैन के लिए थैंक यू। जैसे जैसे बोलना चालू करूंगी ना, वो मेरे सिस्टम में फिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से हमेशा ग्रेटिट्यूड से निकलते होंगे। मेरे हर मेरी ऑरा इतनी ग्रेटफुल हो जाएगी। तो जब मेरा सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा, तो मेरी लाइफ तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी ना। तो वो वही बता रहा है कि अपनी प्रेजेंट की जितनी भी नियामतें, उस पर विचार करें। और है ना, हम बोल रहे हैं कि हम नहीं है हमारे पास, आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्लास में बैठे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आपके पास वाईफाई है, नेट है, तो भरपूर नियामतें हैं। हम इंसान बने हैं, भगवान के रूप में बने हैं। सबसे बड़ी तो वो नियामत है। हमने आज का सुबह का सूरज देखा, कितने लोग हैं जो उठ ही नहीं पाए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सांसें ली, मैं चल फिर पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, सारा कुछ मेरा सब सिस्टम बराबर है। मेरे लव्ड वंस बहुत आराम से सब कुछ कर पा रहे हैं। अब जो मेरे आसपास जो मेरे को नेगेटिव थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया, वो तो मैंने ही मैं तो क्रिएटर हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, उसको बैलेंस आउट करूंगी, उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे मैं फोकस अपना हटा दूंगी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चालू करूंगी। जी, आगे बढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। यस। ली ब्रोवर जैसे ने जैसे मैं कृतज्ञ होते जाऊंगी, मेरी लाइफ चेंज होती ही जाएगी। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। यस। तो हमने सीक्रेट मूवी में देखा कि ली ब्रोअर ने कैसे एक स्टोन को ग्रेटिट्यूड स्टोन बनाकर अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। और एक्चुअली में जो हम बोल रहे हैं रॉक या स्टोन, वो क्या है, धरती माँ को हम बोल रहे हैं। वहीं से तो हमको सब कुछ मिल रहा है ना, पैसा, उपचार, प्रसन्नता। अगर आप बारीकी से जाके देखो, तो सब कुछ धरती माँ से ही तो आ रहा है ना। पेड़ पौधे, हवा, पानी, हमारा खाना, फ्यूएल्स, और सोना, चांदी, पैसे बनने के लिए पेपर भी हमें वहीं से आ रहा है। और कितनी खुशी मिलती है जब हम बड़े बड़े पहाड़ों के सामने, नदियों के सामने बैठते हैं, लैंडस्केप्स के सामने बैठते हैं। तो हम जब पत्थर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, तो वो पत्थर नहीं है, एक्चुअली हम धरती माँ को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, और उनकी एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। और उस एनर्जी से मेरी लाइफ बदलेगी। और जो पहले पैराग्राफ में एक लाइन आई, एकाग्र होना, ये बुक में पहला अक्षर था। जब मैं एकाग्रचित होकर, फोकस होकर ग्रेटिट्यूड दूंगी, मेरा माइंड टोटली फील करके ग्रेटिट्यूड देगा, तब मेरे साथ ये सब मैजिक्स होंगे। ये दो अभ्यास, एक काउंट योर ब्लेसिंग्स और एक जादुई पत्थर, अगर ये दो भी आपने सीख लिए ना अच्छे से, तो आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे। जी मिलन जी। इसमें ना हमको इन्होंने जादुई पत्थर ही क्यों बोला है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है, और हमारी बॉडी में या जो भी चीजें आसपास है, कहीं ना कहीं वो 5 एलिमेंट से बनी है, और उसके अंदर से एक अर्थ एलिमेंट है। तो हम अगर उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है, तो हम उसमें भी चेंज कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। और हम सब तो वैसे ही स्टोन से कितना कनेक्टेड है, हम बोलते हैं ना, हम पत्थर को भी भगवान देखने लग जाते हैं। तो ये स्टोन हमारे लिए यूं ही समझ लो ना, एक भगवान का रूप जो हमारे साथ रहेगा हमेशा। यस। जो मांगोगे, जो बोलोगे ना, वो उसमें सच होने लग जाएगा, बस फोकस के साथ, एकाग्र मन के साथ।
सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा एक पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। यस, तो इसमें बताया गया है जो हम पत्थर सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, वो कैसा होना चाहिए। राउंड हो, नुकीला ना हो, क्योंकि हम रात को उसको अपने साथ लेके सोएंगे ना, तो बाय मिस्टेक कभी हमारे हाथों में वो रह गया और हमें नींद लग गई, तो वो नुकीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, और जिसका वजन भी ज्यादा ना हो, कि आसानी से हमारे हाथों में हम पकड़ के सो सके उससे। क्योंकि ये हम लास्ट एक्टिविटी करेंगे रात में सोने से पहले। और होप करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल नहीं लेना है, कांच नहीं लेना है, जो भी चीज अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ का एलिमेंट, एक स्टोन लेना है। जी। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। यस, ऐसी जगह रखना है पत्थर जहां जहां हमें क्लियरली विजिबल हो। ज्यादा मतलब उसको अगर हम ड्रॉ के अंदर छुपा के रख देंगे तो शायद हमें सोने से पहले याद नहीं आए कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है। हम जैसे ही अपने बेडरूम में जाएं तो ऐसी जगह पे वो पत्थर पड़ा हो, जाते ही हमारी नजर पड़े, जैसे हमें रोज याद आए कि हमें इसे यूज करना है, हमें इसे लेके सोना है, उसके साथ बात करनी है। जो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम सोते हैं ना, तो जो हमारा लास्ट थॉट होता है वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का भोजन बनाते हैं। जो भी थॉट, सबकॉन्शियस माइंड को ये खाने नहीं चाहिए जो दाल चावल फ्रूट्स ये सब वो नहीं खा सकता। उसका खाना है थॉट। जो आप सोच रहे हैं, जो लगातार आप सोच रहे हैं, उसी से ही उसका पेट भरता है। तो जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में जाता है, जागता है, जो आपकी हीलिंग करता है, जो आपके थॉट्स को, जो आप सो रहे हैं उन थॉट्स को खाते हुए वो जागता है, वो ही उसकी एनर्जी का बनता है रीजन। तो जो लास्ट थॉट हम देते हैं उसको, मैं वो सोचते 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 धीरे धीरे नींद में चली गई, और उस थॉट को मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव कर लिया। लकीली बहुत टाइम लगता है, थोड़े टाइम प्रैक्टिस के बाद आप वो फील कर पाएंगे। जब वो थॉट सबकॉन्शियस में गया तो सारी रात उस पर प्रोसेस चालू होता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड्स में सोए तो सारी रात ग्रैटिट्यूड्स चलेंगे। क्यों कहा जाता है कि रात को सोते समय झगड़ा करके ना सो, नहीं तो सुबह उठो ना तो वो ही थॉट्स चलते रहते हैं झगड़े वाले। किन किन को ऐसा फील हुआ है, टाइप करके बताइए कि अगर रात को बैड मूड में सोए, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जो मन को अच्छी ना लगी, और सुबह उठते ही मूड ऑफ हुआ, अरे फ्रेश नींद नहीं आई, वो रात का टेंशन हो गया था ना, उसके कारण मैं सुबह उठ नहीं पाई। कितना कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो ही रोलिंग चलती रहती है, सुबह उठो तो फ्रेश ही नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में हम डाल देते हैं वो थॉट, और वो थॉट हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है कि अच्छा इसे ये पसंद है, इसे चिंता। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस की चिंताएं, अपने घर चलाने की चिंताएं, अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंताओं को सोचते हुए सोते हैं कि क्या मेरा बेटा कुछ बन पाएगा, कैसे बनेगा, उसकी शादी कैसे होगी। सोचते 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 ख्यालों में हम सो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं है कि हम ये कितना रॉन्ग कर रहे हैं। जो इतनी पावरफुल पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हम उसमें डाल क्या रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, और ना चाहते हुए भी हम अपने लिए वो क्रिएट कर रहे हैं
जो हमें नहीं चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? ऐसा कितने लोग, हम कितनी बार हमने किया है, मैंने खुद ने किया है। लेकिन जब से ये रॉक प्रैक्टिस चालू हुई है ना, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे सोना है, कैसे गुड थॉट्स में सोना है। ये सबसे रात का आखिरी काम होगा आपका। जब आप पूरी तरह तैयार हो जाए, आपने ब्रशिंग कर ली हो, अपना नाइट सूट अपने पहन लिया, आपके सारे घर के काम पूरे हो गए हो, जब बिल्कुल आप सोने के लिए तैयार है, तब अपना मैजिक रॉक उठाइए। और इस प्रैक्टिस को कैसे करना है आगे समझाया जाएगा। एक ये प्रैक्टिस, और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने लग जाता है और हमारा कॉन्शियस माइंड जागने लग जाता है। तब हम उसे जाते हुए भी वही खिलाएंगे। हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखेंगे उठते हुए। तो वो सारा, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंडसेट को प्रोग्राम कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया यार, मुझे बस शुक्राने करने हैं। मैं तेको दिन रात शुक्राने दूंगी, ताकि तू मुझे डेलिबरेटली मैं अभी दे रही हूँ, ताकि वो मेरे सिस्टम में आ जाए। मैं, मतलब मैं करने लग जाऊं, वो ऑटोमेटिकली होते लग जाए मेरे से, जैसे मेरी सांसें चल रही हैं वैसे। जी मिलन जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। करना क्या है, कितना सिंपल से बताया उसने। सारे दिन को स्कैन करना है। आप बोलोगे यार नॉर्मल सा दिन था, कुछ भी तो नहीं हुआ, अब मैं क्या बोलूं, हुआ क्या। मैं कैसे करती हूँ रॉक प्रैक्टिस? वाओ, मैंने अपने पत्थर का नाम रखा है। मैं उसे लकी स्टोन कहती हूँ। मैं कहती हूँ लकी। सुबह सुबह मैं उठी, इतना अच्छा नाश्ता खाया, फेवरेट पोहे, बहुत मजा आया खा के। इतना, इतनी मेरी अच्छी हेल्थ बन रही है उससे। मेरी चाय तो क्या कड़क थी, एकदम रिफ्रेशिंग, बहुत मजा आया। उसके बाद दिन आगे बढ़ा, मेरी क्लासेस हुई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। बच्चों के साथ खेल सकी, खिलखिला के हंस सकी। धूप इतनी तेज थी, इतना मजा आया, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। आप देखो ना, सब कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, ये सब कुछ हो रहा है, आप देख नहीं रहे हो। देखना चालू कर दो। आप बोलोगे यार नॉर्मल है, रोज सन निकलता है। आप एक बार उसको बोल के तो देखो, थैंक यू सन। वो आप सन के लिए नहीं करते हो थैंक यू, वो आप अपने लिए करते हो, अपनी फीलिंग्स बनाने के लिए। जब हम बार बार वो फील करते हैं, फील करते हैं किसी को, आई लव यू बोल के तो देखिए 5 एलिमेंट्स को, हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा वो। तो जब हम सारा दिन स्कैन करेंगे और हम ऐसे बोलेंगे, वाह बहुत मजा आया, आज का दिन तो मेरा बहुत जबरदस्त था, मस्त था, तो यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड, सारी प्रकृति, सबको पता चल जाएगा कि इसको तो चाहिए ही गुड न्यूज। जो भी कुछ बैड हुआ है उसको हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो। हो सकता है बहुत बुरा कुछ हुआ हो, लेकिन उसको कैंसिल कर दो, इरेज कर दो, डिलीट कर दो। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट। सोने टाइम तो बिल्कुल नहीं, दिया नो, ये थॉट मैं लेके नहीं सोऊंगी। कुछ तो अच्छा हुआ होगा। अच्छा, कुछ नेगेटिविटी में भी मैं कुछ तो देख सकती हूँ, शायद किसी ने हेल्प कर दी हो, शायद इससे भी बुरा हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे अपने मन को ट्रेन करके हम सारा कुछ अच्छा डेलिब्रेट उसको फोर्सफुली दिखाएंगे कि यार अच्छा है, देख देख बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको उसको बढ़ाना है ना, अच्छे को बढ़ाना है। जितना भी है हम उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के सोएंगे, और बस काम खत्म। हमारा इतना सा ही काम है, बाकी तो छोड़ दो, मेरे को नहीं मालूम, यूनिवर्स बैठा है वो खुद ही करेगा, सारा कुछ खुद ही करेगा। बस आप बोल के सो जाओ कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। और आपको ऐसे बोलना है, रॉक को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते, इतना बोलना है कि बोलते बोलते आपको नींद ही आ जाए। और उस दिन की सुबह आप देखना कि आपने क्या फील किया, कैसा लगा आपको। और जब ये अभी अभ्यास नियमित हो जाएगा, तो आपकी तो लाइफ, मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ यार, मैंने किया है। इतनी, मतलब
ऐसे चेंज हो जाएगी ना, आप हैरान हो जाओगे। ये है ही दुनिया जादू की ऐसी कमाल की। जी मिलन जी। इसको ना अभी आप स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि मेरे को लेते ही नींद आ जाती है, तो आप लिख के भी कर सकते हो। जो जो चीजें अच्छी हुई हैं आप उसे लिख के फिर वापस मैजिक रॉक पकड़ के फिर सो जाओ इन स्टार्टिंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ताकि क्या होता है ना, कई बार थके हुए होते हैं, बहुत तेज नींद आ जाती है, तो मैं तो कितनी बार लिख के भी कर लेती हूँ रात को साथ में। ऐसा भी अब कर सकते हैं कि अगर बहुत हम्म, मुश्किल आ रही हो, तो बहुत सिंपल जो मैं कभी कभी करती हूँ, मैं अपने सर से चालू करती हूँ। और मैं हम्म, कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे पैरों तक अपने एक एक पार्ट को शुक्राना बोल के सो। अरे वाह मेरे माइंड, कितना अच्छा काम किया। आज तो बालों की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी थी, आज आंखें बहुत अच्छी थी। उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते आप पूरी अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। एक बार करके देखिए, आज करके देखिए, करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। यस। एक पत्थर का इस्तेमाल करना। ओके। एक और चीज, एक और चीज इसने कहा कि आप जब पूरा ग्रेटिट्यूड कर चुके हो, तो ट्राई करो कि उसमें से सबसे अच्छा क्या हुआ। ये गेम जैसा हो जाएगा कि यार इतनी सारी अच्छी चीजें हुई, लेकिन ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। ये तो बड़ा ही गुड न्यूज था। तो उसमें ये रियली साइंटिफिकली ये बहुत काम करेगा आपके लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये गेम खेलने में मजा आएगा कि सबसे अच्छा दिन में क्या हो रहा है, इसको क्या अच्छा लग रहा है, वही वही चीजें मैं इसके साथ करता जाऊं। जैसे ये ढूंढे, उसको भी मजा आएगा, फिर वो भेजेगा आपके पास ऐसी चीजें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजना और फिर उसमें उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। यस। कहा जाता है ना कि अगर आपको दिन बनाना है तो अपनी रात बना लो, आपको अपनी दोपहर बनानी है तो अपनी सुबह बना लो, और आपको सारा दिन अच्छा करना है, आपको सारा वीक अच्छा करना है तो अपने सारे दिन को अच्छा कर लो। सारा मंथ अच्छा करना है तो सारे वीक को अच्छा कर लो। और सारा साल अच्छा करना है तो पूरे एक महीने को अच्छा कर लो। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस ऐसा चलता जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आज रात से। हम अपनी रात को अच्छा करके देखेंगे, तो हमारा कल सुबह अच्छा होगा, फिर नेक्स्ट रात अच्छा करेंगे, ऐसे करके एक एक दिन, एक एक, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये सुनिश्चित कर लेगा कि मैं कृतज्ञता में रहूंगी, मैं ग्रेटिट्यूड्स में रहूंगी, मेरी कंप्लेनिंग बंद हो जाएगी, जो बहुत जरूरी है मेरे सपनों तक पहुंचने के लिए। जैसे मेरा कंप्लेनिंग माइंड, अगर ये मंकी माइंड चटर चटर करता रहेगा ना कि ये ऐसा वो ऐसा, इसकी ऐसी बात उसकी ऐसी बात, ये बैक ऑफ द माइंड में 24 घंटा चलता रहता है। तू तो इतनी अच्छी है यार, तेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, तेरे बारे में बुरा करते हैं, तुझे चिल्लाते हैं, किसी ने गुस्सा किया, कोई बात नहीं मान रहा। बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। इतनी चीजें, क्यों क्यों इतने सारे, मतलब भगवान ने जब हमको भेजा तो उसने थोड़ी ना क्रिएट किया होगा मेंटल हॉस्पिटल्स, डिप्रेशंस, ये वो दुनिया भर के हॉस्पिटल्स खुले पड़े हैं। वो तो बहुत एंजॉय करने के लिए उसने दुनिया बनाई। उसने सोचा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं इतना अच्छा एक क्रिएशन करूं कि जहां सब हंसे गाए झूमे सेलिब्रेट करें। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। देखिए ना, आपके भी बच्चे होते हैं, जब वो कुछ, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे खुश रहें, एंजॉय करें। लेकिन वो जब कुछ गलत करने लग जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी आप उनको पनिशमेंट दे देते हो, कभी मार के, कभी डरा के, या कभी बोलते हो नहीं जाने दूंगी बाहर, यहीं पे ही बैठो, चुपचाप बैठो। तब वो क्या सोचता है कि यार मम्मी तो बहुत मेरे साथ ऐसा कर रही है, मुझे डांट रही है, उसको अच्छा नहीं लगता। सेम केस हमारा है। लेकिन भगवान समझाए कैसे हमको कि हम कंप्लेन्स कर रहे हैं।
तो कुछ तो देगा ना वो हमको, कुछ तो पनिश करेगा ना, कुछ तो ब्रेक डाउन दे देगा लाइफ में कि हम समझे। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता यही है, घूम फिर के यही आना है, चाहे आज या आगे। आप, आपकी चॉइस है कि अभी आपको आपकी लाइफ में और आपको ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है या इसको सच में चेंज करना भी है। तो मैं देखूं ना, उसने बनाया सेलिब्रेशन के लिए, तो मैं सेलिब्रेट करूँ ना, खुश रहूं। खुश कैसे रहूंगी? जब मैं शुक्राने करूंगी, मैं इन चीजों को मैं बोलूंगी हाँ मुझे पसंद है, पसंद है, पसंद है, तो मजा आने लग जाएगा। जैसे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल प्रॉपरली पसंद है कि ढोल नगाड़े की आवाज सुनेगी ना तो ये बस नाचना चालू कर देगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब ही नोज कि यहाँ पे नगाड़ा बजा और तू बस चालू हो जाती है, तू देखती भी नहीं कि किसकी शादी हो रही है। तो मैं बोलती हाँ मेरे को अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ। तो ये हमारे दिल में होनी चाहिए ना कि हाँ हमें सेलिब्रेट करना है। नो मैटर व्हाट, किसी की भी नगाड़े बज रहे हो, मैं तो नाच लूं, मैं तो खुश हो लूं। दिस मोमेंट इज माइन। प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ, जो हुआ मिट्टी डालो। आज मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मेरी चॉइस है। ग्रेटिट्यूड से मैं बहुत खुश रह सकती हूँ। जी मिलन जी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था से शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस अभ्यास पुस्तक पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यस, मैं यहाँ धरती पे आया हूं ना, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स है। बिना उसके मैं इस धरती पे आ ही नहीं सकता। मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे इस धरती पर खींच लाया है, नहीं तो मैं यहाँ एक दिन भी ना रुक सकूं। मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो मैं क्या अट्रैक्ट करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में? जिस चीज के ऊपर मैं ध्यान दूंगी, जिस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी, वो ही मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। मैं जिस चीज को बार बार सोचूंगी, बार बार बोलूंगी, वो मेरे बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा, मैं उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना चालू कर दूंगी। तो मैंने आज तक जो अट्रैक्ट किया उसको तो छोड़ दीजिए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिस मोमेंट, आज से मैं सब अच्छा अट्रैक्ट करूंगी। मैं बैलेंस आउट करूंगी। मैं जब पॉजिटिव को बढ़ाते जाऊंगी ना तो ऑटोमेटिकली, बोला ना जादुई तरीके से, आपकी जो चुंबकीय शक्ति है वो जादुई तरीके से चीजों को आकर्षित करने लग जाएगी। जितना जितना आप अधिक कृतज्ञ होंगे, तो हमको उसके लिए सबसे स्मार्टेस्ट वे में उसने बताया कि ये दो अभ्यास कर लो, बस है, आप सीख जाओगे अट्रैक्ट करना। गारंटी है अगर ये दो अभ्यास, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। सोने जा रहे हो वैसे ही सोने वाले हो, उल्टा सीधा कुछ सोच के सो, उससे अच्छा तो बेटर है ना रॉक लेके अच्छा कुछ कर लें। अपने अपने लिए, अपने अंदर वाला थोड़ी अपने को ब्लेसिंग्स दे देगा कि चल मेरे लिए कुछ तो किया इसने। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कुछ तो अच्छा कर लूं अपने लिए। और सुबह उठते ही 10 मिनट देने हैं। फिर उसके बाद इसने बोला ठीक है ये तो तुम करोगे, इससे तो तुमको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो अभ्यास है ना उसमें तो और स्पीड अप हो जाएगा ये प्रोसेस। मतलब इतनी स्पीड में हम आगे बढ़ जाएंगे ना कि हमें ही लगेगा यार 30 दिन में इतना बड़ा मैजिक। जैसे इन्होंने बताया ना कि 4 दिन ही हुए हैं और उनकी टैंकर फुल हो गई। मेरे दिमाग में तो वो टैंकर चढ़ गई है कि बस 4 दिन में टैंकर फुल हो जाती है। तो सोचो 30 दिन में तो क्या होगा यार, मैं तो मतलब सबको बांटना चालू कर दूंगी पानी, वो पूरे मोहल्ले में पानी बांट सकेंगी। तो कितनी कमाल की बात है यार। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आज से ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब साथ मिलके करेंगे और शेयरिंग भी करेंगे, जबरदस्त वाली। जी मिलन जी। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। यस।
जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद बात। धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा कदम, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। सिक्स, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। Yes. तो होप असाइनमेंट तो सभी को क्लियर होंगे। हमने जो आज असाइनमेंट किया ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 नियामतें लिखने का, 10 तो खाली बुक ने बोला है। अगर आपको फ्लो फ्लो में टाइम है, ज्यादा लिख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा जितनी आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। लोग तो 100, 200, 300, 1000 तक भी दिन दिन में लिखते हैं। तो आप देखिए आपको कितना जल्दी अपने लाइफ में जादू करना है, उतने आप लिखिए। और आज से हम एक नई एक्सरसाइज चालू करेंगे। जादुई पत्थर को रात में लेके हम सारे दिन में जो भी अच्छा हुआ है वो बोलते हुए सोएंगे, ताकि वो ही हमारे थॉट्स में अंदर फीड करें, हम वो हमारे प्रोग्रामिंग में आ जाए। कल की प्रैक्टिस के लिए जो चाहिए आप बता दीजिए ना, 3 फोटोज। जी, कल हम जो थर्ड चैप्टर हम चालू करने वाले हैं उसमें हमको 3 फोटोग्राफ्स मिलेंगी, उन पर्सन्स की जिन लोगों ने हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, जिनके लिए हम थैंकफुल होना चाहते हैं। तो ऐसे 3 लोग जिनको आप समझते हो, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, जिनको भी आप बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, ऐसे 3 लोगों के फोटोज आप अपने पास रखेंगे। फोटो ही रखना है, मोबाइल में नहीं रखना है, फिजिकल फॉर्म वाला फोटो, कोई भी फोटो 3 लोगों की। तो उसके कल का अंदर आप ना वो अकेला हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा आप साथ हो सकते हैं। ऐसा रिश्ता चुनना जिसमें ऑलरेडी आप अच्छे हो और उसको और अच्छा करना चाहते यस, हो। यू आर नेगेटिव वाला भी फीलिंग कि मत। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, यू आर थैंकफुल, हम उस हम्म। थैंकफुलनेस को और बढ़ाएंगे कल। हाँ ये जी, हाँ जी, वंदना जी, आपका कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम ये बोलिए। कह रही थी सुबह मॉर्निंग में आप ब्लेसिंग करवाएंगे क्या? जी वो तो आप लिखेंगे ना सुबह, अकेले में बैठ के करने हैं सारे अभ्यास। नहीं मैम, कि आप ग्रुप में करवाएंगे क्या मॉर्निंग में अमृत वेला में? अमृत वेला, जी आप अभी पहले है ना इसको सीख लीजिए, पहले हम रोज 10 धीरे धीरे जाएंगे। थोड़े दिन में मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दूंगी, वहां ग्रुप्स हैं, होती है। बट क्या है ना, आप जल्दी जल्दी भागोगे तो गिर जाओगे। थोड़े दिन दो अपने आप को, पहले हम जादू की बुक को समझ लें। कोई जल्दी नहीं है, इतने ओके। दिनों तक तो हम नहीं कर रहे थे ना, हम धीरे धीरे जाएंगे। पहले एक बार इस बुक को समझ लेते हैं, एक बार हम पूरा फॉर्मेट समझ जाएं, फिर हम क्या है ना अमृत वेला में भी जाएंगे, हमको डाउट्स आएंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस चलता है ना वहां पे। हमें कुछ मालूम नहीं होगा, फिर हमको लगेगा यार मैं कहाँ आ गई, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो अगर आपको, 4:30 वाली क्लासेस रहती है उसमें बोल रहे हो ना आप? साढ़े जी चार जी वाली जी वो ज्वाइन जी जी, करती हूँ मैं। हाँ तो फिर वही है अमृत वेला। अच्छा। ओके मैम, की शायद अलग से रखना चाहेंगे आप? नहीं नहीं जी, मैं अकेले करती हूँ, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हम लोग वहां पे थोड़ी अलग से प्रैक्टिसेस करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मेट है। हम आगे चल के ओके। अगर किसी को जुड़ना होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, बट वो अमृत वेला वाला है ना, वहाँ पे मदर फादर और वो जो कराते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। ओके मैम, थैंक यहाँ यू। पे मैं मतलब हम 8-10 प्रैक्टिसेस एक साथ कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम लोग मतलब उसको, वो आप जुड़े रहिए, आप जुड़े रहिए, ओके मैम, धीरे थैंक धीरे यू। सब कुछ करेंगे, जुड़े रहिए। वैसे बहुत अच्छा करा रहे हो ना, मतलब एकदम माइंड में घुस रहा है सच में। बहुत थैंक यू अच्छा करा थैंक रहे यू। हो थैंक मैम। आप 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 इतने शानदार हो, आप इतने लविंग हो, आप समझ पा रहे हो, यूनिवर्स बता रहा है, आप कैच कर पा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
आप अपना टाइम निकाल के बैठे हो यहाँ पे, अपनी नींद को आपने छोड़ा है। कितनी थैंकफुलनेस है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप लोग बैठे हो। सच में बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी का, जितने भी लोग यहाँ पे, अनु जी, हर्षिता जी, प्रिया जी, जिन सभी ने कैमरे ऑफ किए, उन सभी को मैजिक दस कि कैमरा खोल के बैठे। हम ये सेशन यही एंड करें दिया जी? जी, आज के असाइनमेंट सबको क्लियर है? किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, आज के बारे में कुछ समझना हो? असाइनमेंट, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने थोड़ा लेट पोस्ट किया। आज का असाइनमेंट हम इमीडिएटली अभी पोस्ट कर देंगे। आप सभी को अपना रात का मैजिक स्टोन पकड़ करके, आई थिंक वहां दूर पड़ा है, मैजिक स्टोन हाथ में पकड़ेंगे, और उससे जैसे अपने लव्ड वन से बात करते हैं ना, एकदम दिल से, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मत सोचना कि इसको बोलना कैसे करना। जस्ट बी योर सेल्फ। जो भी दिल में आ रहा है ना, यार आज इतना मजा आया लकी, इतना मेरा लकी दिन था यार, तू मेरे साथ जब से आया मेरी लाइफ में तो सब लकी लकी हो रहा है, वाह बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इतना अच्छे से मैं खाई पी घूमी फिरी। इतना उसको इतना फीलिंग्स दे दो ना, इतने मजे से। वो बात करते करते आप सो जाओ, ट्राई करो, उसके साथ जैसे बात कर रहे हो आप, चीजें ढूंढो और फिर उनमें से सिलेक्शन करो कि यार नहीं यार, इससे तो अच्छा वो हुआ था, नहीं नहीं वो वाली बात तो और भी अच्छी थी, अरे उसने मेरे को गिफ्ट दिया, अरे वो तो बहुत अच्छा था, अरे आज यहाँ से डिस्काउंट मिल गया, अरे आज तो मूवी देखने भी गए थे। ऐसे आपको रीजंस मिलते जाएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ऐसे लगेगा कल तो मैं और अच्छी चीज ढूंढूंगी, और अच्छी चीज ढूंढूंगी, खुश होंगी और ज्यादा खुश होंगी, इतनी खुशी में सोना कि सुबह उठो ना तो ऐसे बच्चे जैसे झंप मार के नहीं उठते कि बस अब मैदान खुला है, आज तो इतनी धमा चौकड़ी करूंगा ना, मम्मी को घुमाऊंगा, पूरा नचाऊंगा, पूरे घर में दौड़ाऊंगा, वो एनर्जी के साथ उठेंगे। मतलब छोटे बच्चे भी हैरान हो जाए, मम्मी को हो क्या गया है, ऐसे भाग क्या रही है, दिन भर इतना काम कर रही है और थक नहीं रही है, क्या कर रही है, क्या टैबलेट खाई है, कहाँ से उसको ताकत आ रही है। हाँ, वैसे वाली आप, आपकी आपकी लाइफ को वैसा करना है, वो एम से आप करो। सोच के देखो, सोचो ना, इतना धरती माता के साथ आप बात कर रहे हो, उस यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो। थोड़ा इमेजिन करके देखो ना, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी लैंडस्केप्स, मैं हूं क्या इन सब चीजों के सामने? मेरी क्या, मेरी बिसाती क्या है, मैं इतना सा एक डॉट भी नहीं हूं। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको जो बोलूंगा वो मेरी बात सुन रहा है, वो रेडी खड़ा है मेरे लिए, इतना प्रिया बड़ा जी, भगवान। परमजीत जी ने हैंड रेज करा है, जी अनम्यूट कीजिए। अ, जैसे दिया जी, आपने कहा कि रॉक को लेकर सब बातें बोलकर सुनिए, लेकिन मैं रॉक को लेकर बोलते बोलते रेगुलर रॉक को हाथ में पकड़ कर सो जाती हूँ। क्या मैं भी, पूरी रात मेरे हाथ में मैं रहने भी, से कोई दिक्कत? मुझे नहीं मैं भी पता रात को सोती हूँ। सोने वक्त कब वो मेरे हाथ से नीचे जाता है, बट सुबह मैं यस, उसे अपने पास ही पाती हूँ, तो फिर वेरी मैं गुड, सुबह वेरी उसे गुड। फिर से ग्रेटिट्यूड देकर तब मैं उसे अरे अपनी मेरे जगह साथ पर। तो ऐसे होता है, मैं रॉक को बात करते करते सो जाती हूँ और आधी रात को मेरी नींद खुलती है ना, तो मैं फिर ढूंढती हूँ मेरा रॉक कहाँ गया, मेरा रॉक, सेम। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ हाँ, पे मेरा रॉक। फिर मैं सो जाती हूँ रॉक को पकड़ के, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे फिर मैं पकड़ के सो, वो ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ओके। है। ऐसा कुछ नहीं है कि बोल करके फिर उसको संभाल के कहीं रखना है, फिर मतलब वो भी अलर्टनेस में आना है, अलर्टनेस में हाँ, आना ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस तब जागेगा जब हम नींद में ध्यान क्या होता है पता है? शून्य में जाना। सबकॉन्शियस शून्य है वो, हम वहां तक पहुंचते हैं। स्लीप और सबकॉन्शियस इतनी बारीक सी लाइन होती है। फ्लूक में हम बॉल फेंक रहे हैं फेंक रहे हैं फेंक रहे हैं, एक दिन तो वो सबकॉन्शियस की बकेट में गिरेगा ना हमारा बॉल। जो जो थॉट गिरते जा रहे हैं हमारे, वो सपने पूरे होते जा रहे हैं। तो हमको रोज बॉल फेंकनी है, रोज अच्छे अच्छे थॉट्स डालने, जितने अच्छे डाल सके, और जैसे इसे जैसे आप। को रात को लेकर मैं जब सोती हूँ तो सुबह उठते फिर इसे देखने से फिर वो एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग फिर यस, से जाती यस, है, इसीलिए मैं यस। इसे और भी मेरे पास रखती हूँ, तो इसीलिए इसमें इसलिए कोई तो प्रॉब्लम। कहा ना कि ऐसी जगह पे उसको रखना जहां आप रूम में जाते ही आपको दिख जाए, ताकि आप भूलो ना। कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत थके हुए रहते हैं ना, कभी कभी होता है
कि हम सो जाते हैं और मतलब लगता है, फिर अचानक से हाँ रॉक कहाँ है, फिर उठ के मैं ढूंढती हूँ, अच्छा मेरा रॉक यहाँ पे, तो वो अगर पास में रहता है तो फिर वो ले करके हम उसको कर सकते। कभी कभी होता है, मिस आउट हो जाता, फिर ऐसे अचानक से अरे मैंने तो रॉक ही नहीं किया आज, ऐसे कैसे मैं भूल गई। फिर मैं दो तीन ग्रेटिट्यूड्स बोल के, अच्छा बहुत गहरी नींद आ रही है, तो दो ही सही, चार ही सही, जो भी मेरे को याद आता है, हाँ हाँ ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर रोज हम आधा घंटा तक बात कर रहे हैं, या ये वी आर ह्यूमंस यार, हम नहीं कर सकते रोज एक जैसा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आज हंस रही हूँ तो कल थोड़ी लो एनर्जी रहेगी, चेंज है ना, अप डाउन है ना। हर दिन हम एक जैसा, हम हर रोज एक ही एकदम शिद्दत से पूरा आधा घंटा बात करेंगे, नॉट पॉसिबल। जिस एक दिन जैसा आपकी रहेंगे तो वो ईसीजी मशीन याद कर लेना। अप डाउन दैट, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे गो विद द फ्लो, जिस दिन ज्यादा आ रहा है ज्यादा बोलेंगे, जिस दिन कम आ रहा है कम बोलेंगे, जिस दिन ऐसे आ रहा है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, बस इसको एक बार बोल के सो जाओ। जैसे अपनी फीलिंग्स को बढ़ाना है, उसके साथ कनेक्ट, रॉक के साथ कनेक्ट थोड़ी ना हो रहे हैं हम, वो एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो अर्थ की एनर्जीज है। लेकिन हाँ, एक वो मीडियम है ना, हमारे इंडिया में तो माना गया है ना रॉक को मीडियम, हम रॉक से जुड़ते हैं ना उस शक्तियों से, क्योंकि अर्थ, अर्थ से ही तो यार सब कुछ पैदा हुआ, उस मिट्टी में ही तो मिलना है, उस मिट्टी से ही तो मैं जन्मी हूँ, सारा कुछ वहीं से ही है, मेरा शुरुआत मेरा अंत सब कुछ वही है। तो उसको तो मैं मतलब छोड़ू ही ना, पकड़ लूं एकदम, मेरी लाइफ का एकदम इनसेपरेबल पार्ट हो जाए वो। आप और इस रॉक रॉक से मैं, जैसे कहीं पेन भी होता है ना, तो परसों रात को जैसे मुझे बहुत सर में दर्द था, तो फिर मैंने वो मूवी देखी थी सीक्रेट वाली। अगर उसका बेटा ठीक हो पाता, तो मेरा तो सिर का दर्द है ऑब्वियसली, तो मैंने बस अपने सिर के यहाँ यहाँ टच करती रही, और इतना दर्द कम हो गया कि जिससे मैं सो पाई। तो यस, ये भी फील हुआ अरे कि ये लो, रॉक से मुझे दर्द भी कम हो जाती है, मेरा यस, पेन भी चला जा रहा है। आपकी नींद की क्वालिटी बढ़, जिन लोगों को शिकायत है ना कि नींद नहीं आती, नहीं आती। वो तो जितनी देर नींद नहीं आए ना, आप रॉक से बातें करो यार, प्लीज आज से ही चालू कर दो। ऐसे फालतू के ख्याल सोचने से, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही कंप्लेन करने से, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी हमने डाल दी है कि नींद ही नहीं आ रही है। तो उसको उसको उस इंसान के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है रॉक प्रैक्टिस करना, वो करेगा ना तो उसकी नींद का भी। और दूसरा एक, एक और मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आप रॉक को वो भी बोल सकते हैं हाँ हाँ हाँ। कि मुझे अमृत वेला में उठा, जो आप बोलेंगे वो होता जाएगा आपकी लाइफ में। सपोज आपने आपने पूरे दिन की स्कैनिंग करके सारा कुछ बोल दिया, फिर अपना ड्रीम भी बोल दो, है ना। ठीक है जी, हम यहाँ सेशन खत्म करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छे से असाइनमेंट्स करने के लिए, समझ पाने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलन जी आप कंक्लूडिंग प्रेयर करेंगे। आप कराइए। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपसे जुड़ पाई, उन रहस्यों को जान पाई जिससे मेरा जीवन और जादुई और खुशहाल होता जा रहा है। मुझे हाथ पकड़कर समझाने के लिए, लिखवाने के लिए, मेरी शुक्रानों वाली आंख खोलने के लिए, जहां देखती हूँ भलाई भलाई, सारी दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं, हर एक आत्मा खुशहाल है, खिलखिला रही है, हंस रही है, प्यार के तो झरने बह रहे हैं, चारों तरफ प्रचुरता है, हर एक के घर में धन, धान्य, समृद्धि, विजडम, नॉलेज, खजाने खुल गए हैं, सब आपकी कृपा से, आपकी रहमत है,
जो हम सब अपने उद्धार के लिए बैठ पा रहे हैं, आप मुझसे जुड़ पा रहे हो, मैं आपको फील कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राने। इन डिवाइन शक्तियों को समझ पा रही हूँ, इन फॉर्मूलोस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रही हूँ। चिड़िया चहकती है तो आपका इशारा समझती हूँ, बारिश होती है तो भीग जाती हूँ आपके प्यार में, हवा चलती है तो उस सुख की अनुभूति लेती हूँ। जाने कितने चमत्कारों को देख पा रही हूँ। धन, मन, धन हर तरह से समृद्ध होते जा रही हूँ। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी रोशनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शांति प्रिय जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अमेजिंग सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्यारी आत्माओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी आत्माओं के घर में भर भर की लक्ष्मी माँ जाए, सभी के घर में अबंडेंस ऑफ प्यार, एक दूसरे में अपनापन, रिश्तों में गहराई, खुशहाली, बरकतों के रास्ते खुले, सारे जीव खुश रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आज इसी प्रेम, शांति और आनंद के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और हमेशा इस दिव्यता को अपने साथ रखेंगे, इस अनुभव को अपने साथ रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच हमारा एवरीवन। हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से धन्यवाद।